बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 1 है बच्चों। और आपका जो चैप्टर नंबर 8 है इसका नाम है न्यूट्रिशन। और हमारा जो आज का टॉपिक है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड, इंसानी खुराक के हिस्से, इंसानी खुराक के कंपोनेंट या उसके हिस्से। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ह्यूमन and other animals are relatively complex as compared to the plants. Nutritional requirement of human, इंसान की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात होती हैं and other animal, और जो दूसरे जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात होती हैं, they are relatively complex as compared to the plant. वो पौधों के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा पेचीदा होती हैं। तो याद रख लें, इंसान और दूसरे जानवरों की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात होती हैं वो पौधों के मुकाबले में थोड़ी सी क्या होती हैं, पेचीदा होती हैं। लाइक अदर एनिमल्स, न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय द ह्यूमंस इंक्लूड्स लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स। दूसरे जानवरों की तरह इंसान जिन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करता है उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ये हमारी ग़िज़ा है बच्चों। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड अदर एनिमल। ये जो चीज़ें अब मैं आपको बताऊंगा ये इंसान और दूसरे जानवरों की ग़िज़ा है। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स। ओके, बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स दे आल्सो रिक्वायर वाटर। इनके अलावा हम इंसान और जो दूसरे जानवर हैं उनको पानी की भी ज़रूरत होती है। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। याद रखिएगा बच्चों, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हम हासिल करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करते हैं। These are the basic source of energy for all animal। तो ये पहला MCQs किया आपने, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा, एनर्जी का बुनियादी ज़रिया कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एनर्जी का तमाम जानवरों के लिए एनर्जी का बुनियादी ज़रिया कार्बोहाइड्रेट्स हैं। About half to 2/3 of the total calories every animal consumes डेली आर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा बच्चों, हमें मतलब जितनी भी एनर्जी चाहिए उस टोटल एनर्जी का हाफ से लेकर 2/3 हिस्सा, आधी से लेकर 2/3 हिस्सा हम कहाँ से हासिल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। तो दूसरे लफ्ज़ों में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हम हासिल करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं। कितनी? तकरीबन अबाउट हाफ to 2/3, about half to 2/3 of the total calories। कैलोरीज का मतलब एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट है, तो एनर्जी आपने समझना है कि एवरी एनिमल कंज्यूम्स डेली आर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, कि एक दिन में एक जानवर आधे से लेकर 2/3 एनर्जी या कैलोरी जो वो खर्च करता है, इस्तेमाल करता है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट से। अब अगला MCQ है सबसे इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। याद रखिएगा, हम जो जानवर हैं बच्चों, इंसान भी एनिमल किंगडम में आता है, इंसान भी एनिमल्स में आता है। तो इंसान और दूसरे जानवरों के लिए जो एनर्जी के लिए जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो ग्लूकोज है। सो कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, और ये इससे एनर्जी मिलती है हमें। सो ग्लूकोज इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी, कि ग्लूकोज वो कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है एनर्जी हासिल करने के लिए। अदर यूजफुल कार्बोहाइड्रेट्स आर माल्टोज। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है और इससे हम ज़्यादातर एनर्जी इससे हासिल करते हैं। क्या इसके अलावा भी कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, माल्टोज भी हम इस्तेमाल करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज इस्तेमाल करते हैं, सुक्रोज चीनी, ठीक है, और स्टार्च ये भी कार्बोहाइड्रेट हैं। स्टार्च, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये भी मुफीद कार्बोहाइड्रेट हैं। अगला MCQs है नेक्स्ट,
कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम, कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम के अंदर 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। याद रखिएगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम के अंदर 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। प्रोटीन जब हम देखेंगे तो प्रोटीन के भी 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी एनर्जी होगी, लेकिन जब लिपिड देखेंगे, लिपिड्स चिकनाइयाँ, तो उनके 1 ग्राम में डबल एनर्जी होती है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। तो फिलहाल आपको पता हो कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में कितने, 1 ग्राम में कितनी एनर्जी है, 4 किलो कैलोरी। Humans get carbohydrate from foods like bread, pastas, beans, rice, potatoes, bran and cereals। हमें इन चीज़ों से क्या मिलती है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ब्रेड से, पास्ताज से, बीन्स से, राइस से, पोटैटोज से, ब्रैन से और सीरियल से, अनाज, भूसी, आलू, चावल, ठीक है, लोबिया के बीज, पास्ताज, ब्रेड, रोटी वगैरह, ये जो हम खाते हैं ये सारे कार्बोहाइड्रेट है। तो ये आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कि कार्बोहाइड्रेट आप कहाँ से हासिल करोगे, ब्रेड से, पास्ताज से, बीन्स से, राइस से, पोटैटोज, ब्रैन एंड सीरियल्स। ठीक है, ये आपने देखा। अब आगे इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट मोस्ट कॉमन जरिया है एनर्जी का। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट फॉर बॉडी, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं ये हमारे जिस्म को बनाते हैं। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट आप किसके लिए इस्तेमाल करते हो, ज़्यादातर एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हो, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए, जबकि प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। हाँ, ये भी एनर्जी का जरिया हो सकते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड ये तीनों एनर्जी का जरिया हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम एनर्जी हासिल करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं। प्रोटीन और लिपिड क्या करते हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट है, यानी कि हमारा जिस्म बनाते हैं। हाँ, बट दे कैन आल्सो बी यूज फॉर एनर्जी, लिपिड और प्रोटीन को भी आप एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लिपिड और प्रोटीन क्या करते हैं, आपके जिस्म को बनाते हैं। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आती है आमतौर पर। ठीक, आगे चलते हैं, लिपिड देखते हैं। लिपिड्स प्रेजेंट इन द फूड आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड बॉन्डेड टू ग्लाइसिरोल। बच्चों, लिपिड चिकनाई को कहते हैं, और उसके बाद ये जो लिपिड्स होते हैं बच्चों, इनमें 2 चीज़ें होती हैं, एक फैटी एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, और फैटी एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है कौन, ग्लाइसिरोल। तो याद रखिएगा, ये जो लिपिड्स होते हैं 2 चीज़ों से मिलकर बनते हैं, फैटी एसिड्स से और ग्लाइसिरोल से। फैटी एसिड से, ग्लाइसिरोल से कौन बनते हैं, लिपिड्स। जब इन 2 चीज़ों से लिपिड्स बनते हैं तो जब लिपिड टूटेंगे तब ये 2 चीज़ें निकलती हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल। लिपिड्स आर प्रेजेंट इन द फूड आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल। वो लिपिड जो हमारी खुराक में मौजूद होते हैं, वो लिपिड किस किस चीज़ पर मुश्तमिल हैं, फैटी एसिड, जो कि किसके साथ जुड़े होते हैं, ग्लाइसिरोल के साथ। फैटी एसिड्स ऑफ लिपिड्स में बी सैचुरेटेड, में बी अनसैचुरेटेड। अब फैटी एसिड जो आपने कहा, लिपिड के अंदर फैटी एसिड होते हैं और ग्लाइसिरोल होता है। लिपिड के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, या इनका फ़र्क लिखें। Saturated fatty acids have all of their carbon atom bonded to hydrogen atom, कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके जो सारे कार्बन एटम होते हैं वो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के पास कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, कोई डबल बॉन्ड बच्चों सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में नहीं होते। ठीक हो गया, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड भी होते हैं। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम, के सैचुरेटेड फैटी एसिड में जितने भी कार्बन एटम होते हैं वो किसके साथ जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन एटम के साथ। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कहीं कहीं कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। सिंपल यही होता है बच्चों, जहाँ डबल बॉन्ड पाया जाए वो फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होते हैं, जहाँ पर डबल बॉन्ड ना हो वो सैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम
डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कि कुछ कार्बन के एटम होते हैं जिनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है, किसकी बजाय, हाइड्रोजन एटम की बजाय। जनरली लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, और याद रखिएगा कि वो लिपिड जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं बच्चों, सॉलिड्स होते हैं, जबकि ये दूसरे लिक्विड होते हैं। लिपिड्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो पहली बात, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, जबकि जिसमें डबल बॉन्ड ना हो वो सैचुरेटेड है और वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। एग्जांपल देखते हैं दोनों की। बटर कंटेन नियरली 70% सैचुरेटेड एंड 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब बच्चों जो बटर है ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? क्योंकि इसमें 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड है और 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। सो बटर किसके एग्जांपल में आएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल में आएगा और रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, सॉलिड होगा। इसी तरह ऑन द अदर हैंड सनफ्लावर ऑयल कंटेन नियरली 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इस तरह सूरजमुखी का जो ऑयल होता है, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल जो होता है उसके अंदर 75% क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, लिहाजा ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है। और ये 3 पॉइंट्स आपने लिखने होते हैं बच्चों। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जहाँ पे सारे कार्बन एटम क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ, उनको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। एक पॉइंट इनके बारे में। दूसरा पॉइंट इनके बारे में है कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। तीसरा पॉइंट है एग्जांपल का, वो है बटर, जिसके अंदर तकरीबन 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अब चलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर। यहाँ पे जो कार्बन एटम होते हैं दे आर डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक पॉइंट ये लिखना है। दूसरा पॉइंट जो बच्चों आपने लिखना है वो लिखना है कि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। तीसरा इनके एग्जांपल है, उसमें सनफ्लावर ऑयल आता है जिसके अंदर 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अब इनके काम देख लेते हैं। ये जो लिपिड आप पढ़ रहे हो, चिकनाइयाँ आप पढ़ रहे हो, ये क्या काम करते हैं। लिपिड्स आर यूज्ड टू फॉर मेम्ब्रेन्स। बच्चों जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल की मेम्ब्रेन्स हो जाएं, सेल ऑर्गेनेले की मेम्ब्रेन्स हो जाएं, इनमें लिपिड्स होते हैं। क्योंकि आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, उसमें आपने कहा था मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है। आपने कहा था जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाई लेयर है, वो लिपिड की 2 तहों पर मुश्तमिल है, जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो लिपिड हो गए ना मेम्ब्रेन्स में। सो लिपिड्स कहाँ पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा द शीथ सराउंडिंग द न्यूरॉन, न्यूरॉन होते हैं बच्चों। न्यूरॉन वो सेल होते हैं जो नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, नर्वस सिस्टम का काम करते हैं, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं। वहाँ पे बच्चों इनका एक हिस्सा होता है एक्सॉन, उसके ऊपर मेलन शीथ होती है जो कि लिपिड से बनी होती है। तो न्यूरॉन में जो शीथ होती है, मेलन शीथ, वो भी लिपिड से बनती है। मेम्ब्रेन्स कौन बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। एंड सर्टेन हार्मोन, और कुछ हार्मोन भी कौन बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। लिपिड क्या क्या काम करते हैं, मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। न्यूरॉन के गिर्द जो शीथ होती है, कवरिंग होती है, तह होती है, उसको भी कौन बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। हार्मोन को भी कौन बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। लिपिड्स आर आल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्सेज। ये जो लिपिड्स होते हैं ये भी एक अहम एनर्जी का जरिया है। और मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि लिपिड के 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। MCQs 1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। लिपिड के 1 ग्राम के अंदर 9 किलो कैलोरी एनर्जी मौजूद है। अब लिपिड आपको कहाँ से मिलेंगे, लिपिड आप किस चीज़ को खाओगे, या कोई आपसे पूछता है यार लिपिड कहाँ होते हैं, किस चीज़ में होते हैं, किस खुराक में होते हैं, तो वो देख लें। तो अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, सोर्सेज ऑफ लिपिड क्या हैं। सोर्सेज ऑफ लिपिड इंक्लूड मिल्क, दूध में लिपिड्स होते हैं, बटर मक्खन में, चीज़ पनीर में, एग्स में, मटन में, फिश में, मस्टर्ड सीड में, सरसों का जो बीज होता है उसमें, कोकोनट में, एंड ड्राई फ्रूट्स। इन सब के अंदर क्या मौजूद होते हैं, लिपिड्स मौजूद होते हैं, चिकनाइयाँ मौजूद होती हैं, जिनके लिपिड के 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। और इससे न्यूरॉन की शीथ बनती हैं, हार्मोन्स बनती हैं और मेम्ब्रेन्स बनती हैं। इंफॉर्मेशन, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन इंक्रीज पर्सनस कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये अब बच्चों सैचुरेटेड फैटी एसिड का नुकसान बताया जा रहा है। किसका, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नुकसान। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो थे जिनमें सारे जो कार्बन एटम थे वो किसके साथ बॉन्ड बनाते थे, हाइड्रोजन के साथ। और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। मिसाल है इनकी बटर। अब इनका नुकसान बताया जा रहा है।
कि सैचुरेटेड फैटी एसिड कैन इंक्रीज पर्सन कोलेस्ट्रोल लेवल। याद रखना, सैचुरेटेड फैटी एसिड एक शख्स के अंदर कोलेस्ट्रोल लेवल को बढ़ा देते हैं, एक शख्स के ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल लेवल को बढ़ा देते हैं। कोलेस्ट्रोल अगर खून में इंक्रीज हो तो ये डेंजरस थिंग है। एन इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रोल लेवल में इवेंचुअली रिजल्ट्स इन क्लॉगिंग ऑफ द आर्टरीज। आपने पहली बात की कि सैचुरेटेड फैटी एसिड ने खून के अंदर कोलेस्ट्रोल को बढ़ा दिया। अब जब खून के अंदर कोलेस्ट्रोल बढ़ा तो क्या हुआ, क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज बंद होना शुरू हो जाएंगी, अल्टीमेटली हार्ट डिजीज जिससे दिल की बीमारी होगी। सैचुरेटेड फैटी एसिड के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रोल बढ़ता है। कोलेस्ट्रोल जब खून के अंदर बढ़ता है तो आर्टरीज की क्लॉगिंग हो जाती है, वो बंद होना शुरू हो जाती है जिससे दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये बच्चों आज आपका टॉपिक था कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड के बारे में। अल्लाह हाफिज़।